Indifference map, collection of indifference curves, various indifference curves put together are known as an indifference map. Indifference map, it refers to the family of indifference curves that present consumer preferences over all the bundles of the two goods. IC1, IC2, IC3, three different indifference curves are giving three different levels of satisfaction. अगर आप एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हो तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है. अब ध्यान से देखना, थ्री इंडिफरेंस कर्व विजिबल है. यस सर. आप IC1 पे थे, पॉइंट ए पे. अब पॉइंट बी पे जब आप जा रहे हो, you are getting more of one good and no less of the other. Which point will you choose, A or B? बोलो. शौर्य, B. मान्यता, Anant, which point will you choose, A or B, or will you be indifferent? Indifferent. A और B में indifferent हो गया आप. शाश्वता? सर इंडिफरेंट. A और B में wrong. नहीं सर, सर ए के तो ए अलग उस कर्व का है ना और बी अलग कर्व का है. एक तरफ हो जाओ ना. पॉइंट A चूज करोगे या पॉइंट B? सर बी. सर मैं भी आंसर चेंज करूंगा सर. आंसर चेंज करूंगा मैं. हाँ, क्योंकि वो रॉन्ग है ना. रॉन्ग आंसर चेंज करना ही एडवाइसेबल रहता है. B lies on a higher indifference curve. आप अगर आपके पास ऑप्शन होता पॉइंट A या पॉइंट C तो आप इंडिफरेंट होते क्योंकि आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो. या पॉइंट D, अगर एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हो ना तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है. जैसे ही आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गए, इसका मतलब आप अपनी कंजम्पशन लेवल्स एलिवेट कर चुके हो, इंक्रीज कर चुके हो. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कह रहे हायर कंजम्पशन लेवल्स पे टोटल सेटिस्फैक्शन ज्यादा ही होगा. तो सर डी भी तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है. नो, जब आप डी पे जा रहे हो तो आपकी वाई की कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन एक्स की कम भी तो हो रही है. तो अगर आप एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हो तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, तब आप इंडिफरेंट हो गए. तो आप पॉइंट ए सी डी में इंडिफरेंट हो गए, ए और बी में इंडिफरेंट नहीं हो गए, आप बी चूज करोगे. लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि बी चूज करोगे या ई चूज करोगे, तो अनंत सर इंडिफरेंट. तो आप इंडिफरेंट हो गए. ई चूज करोगे या एफ चूज करोगे? सर एफ. क्योंकि आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे हो. हायर इंडिफरेंस कर्व्स दे शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स that represent consumers preferences over all the bundles of two goods. An indifference curve represents all the combinations which provide same level of satisfaction, एक indifference curve. However, every higher or lower level of satisfaction can be shown on different indifference curves. It means infinite number of indifference curves can be drawn. In figure IC1 represents the lowest satisfaction. IC2 shows satisfaction more than that of IC1, and the highest level of satisfaction is depicted by IC3. However, each indifference curve shows the same level of satisfaction individually. मतलब IC1 पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे. IC2 पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे. IC3 पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे. लेकिन IC1 और IC2 आपस में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे. IC1 में सबसे कम सेटिस्फैक्शन होगी, फिर IC2 में, और सबसे ज्यादा होगी IC3 में. तो क्या सुना हमने? हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हायर लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, as higher indifference curves represents larger bundle of goods, which means more utility because of monotonic preferences. So meaning of indifference map,
के साथ साथ हमने क्या सीखा, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर वुड बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।